राजद के जो प्रशासनिक विभाग के जो प्रवक्ता हैं प्रभा जी, तो यहाँ आए बैठे बोले चले गए। और उन लोगों को आना चाहिए टीम से और यहाँ आकर सभी लोगों के सामने घोषणा कर देना चाहिए था। 35 दिन से हम लोग का सैलरी बंद है, सब कुछ बंद है। अब परिवार चलाने के लिए भीख मांगना पड़ेगा ना। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। गर्दनीबाग धरना स्थल पर 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक अभी भी हमारे आंखों से यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कल के दिन राजद के प्रवक्ता प्रभात जी भी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन नेता का यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर आना क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई निष्कर्ष निकला या निकालेंगे? नेताजी लोग से तो हम लोग शुरू से ही बात कर रहे हैं और वो अपना नेतागिरी आकर यहाँ बता देते हैं, लेकिन नेतागिरी तब मानेंगे जबकि कुछ आश्वासन के साथ लिखित आश्वासन दें। यहाँ बोल कर चले गए, फिर वहीं के वहीं बात रहा है। ना हम लोग के पास कोई संदेश आता है और ना कोई बात आता है। तो नेताजी के आने जाने से उन लोग का चुनाव प्रचार का ही सब तरीका है। कुछ करने को यहाँ है। दिव्यांग बच्चा का बात है, ज़िंदगी भर दिव्यांग बच्चा को हम लोग सारे शिक्षक पढ़ाते हैं और विशेष सेवा देते हैं, हर तरह की सेवा देते हैं। उनके लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार को तो सुनना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी का दिमागे खराब हो गया है तो उसका बातें अलग है। तेजस्वी प्रसाद जी लोग सारा लोग को मीटिंग करके हम लोग को बुलाना चाहिए। हम सारे समावेशी शिक्षक में 5 कमेटी को बुलाना चाहिए और समझना चाहिए व्हाट इज समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। समावेशी शिक्षा, दिव्यांग शिक्षक, विशेष शिक्षक, प्रावधानिक शिक्षक, कई को नाम दिए हैं वही सरकार। क्या करते हैं हम लोग? 24 घंटे ड्यूटी करने वाले हैं, 24 घंटा। परिवार्मिक शिक्षक एक तो गर्मी के धूप में तड़पड़ाते चलते हैं, सर्वे करते हैं, फिर ये चलता है, मनोविकास केंद्र चलता है, बाणवी विकास केंद्र चलता है, स्पर्श केंद्र चलता है। उसमें खाना पीना के साथ बच्चों को रात दिन देख रेख करना पड़ता है। कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। सब लोग हम दिव्यांग बच्चों को चरवाही करते हैं, फिर भी हम चरवाही करके भी खुश रहते हैं। दिव्यांग बच्चों को सेवा करते हैं। भगवान जरूर देंगे हमको, लेकिन भगवान सुबुद्धि उन नेताओं को दे, उन पदाधिकारियों को दे जो झूठा बोलकर, मंत्री से झूठा बोलकर फंड उठाकर खा जाता है और इस हम लोग को मानदेय के वेतन में बढ़ाना नहीं चाहता है, खाली फंड बढ़ाना चाहता है कि करोड़ों अरबों को खा जाए झूठा फंड बढ़ा करके और मानदेय नहीं बढ़े। मानदेय बढ़ेगा तो उन लोग का फंड नेचुरली कम होगा और कम होगा तो उन लोग को खाने को नहीं मिलेगा। वो चाहे परियोजना निदेशक हो, डीओ बीओ, सब नीचे तक चैनल है खाने के लिए, पैसा खाने के लिए। तो वो फंड को ख़त्म करो और इस दिव्यांग के विकास में लगाओ। हम लोग को मान दो, हम लोग सुखी रहेंगे, हम लोग अच्छा से बच्चों को टाइम देंगे तो ज़रूर समावेशी शिक्षा का विकास होगा और हम लोग का मानदेय बढ़ेगा। इसी के साथ हम अपना वाणी ये करते हैं। अध्यक्ष जी हैं मनोज जी, इनसे कुछ, और ये नेताजी हैं हमारे समावेशी शिक्षक के, इनसे। और भाई राजद के जो प्रशासनिक विभाग के जो प्रवक्ता हैं प्रभा जी, तो यहाँ आए बैठे बोले चले गए। और उन लोगों को आना चाहिए टीम से और यहाँ आकर सभी लोगों के सामने घोषणा कर देना चाहिए था, ताकि सभी जन जन तक, बिहार के जनता भी पहुँच जाए कि बेरोजगारी 10 लाख कैसे ख़त्म होता है। आज झूठ मूठ के मने लिफाफी वाला बात बोल बोल के आप वोट लेने के लिए कोशिश करते हैं, वो नहीं चलेगा। अब जनता भी जागरूक हो गया है, समझे। ऐसा बात नहीं है कि के कितना झूठ बोलता है और के कितना सच बोलता है। काम का दुनिया पूजा करता है, समझे ना। झूठावादी वाला, झूठ खिलाफी वाला वादा के लोग नहीं पूजा करता है। आप लोग समझ गया है, खाली जातीय गणना से नहीं होगा। कहीं ना कहीं 17 साल से आप लोग कार्यरत है, अब जाके समझ में आ रही है बात कि कुछ ना कुछ हमारे साथ उल्टा सीधा हो। सुनिए ना सर जी, अधिकारी जाइए नीचे से ऊपर तक ले, तो क्या बोलते हैं कि हम यहाँ सकारात्मक आप लोग के लिए कार्य कर रहे हैं, समझे ना। जिला में जाइए, राज्य स्तरीय जाइए, उनसे ऊपर जाइए, एसपीडी सर के पास जाइए, अपर सचिव के पास जाइए, मंत्री जी के पास जाइए। क्या आप लोगों के हम सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, उनका कैसा कार्य होता है भाई हैं? पहले तो लोग जाता था बैलगाड़ी से, पैदल जाता था दिल्ली, अब तो लोग हवाई जहाज से जाता है। अब तो मिनटों का खबर समूचा दुनिया में फैल जाता है। उनका कैसा सकारात्मक कार्य होता है। ठग रहे हैं, अरे ठगिए उसको,
जो ठगाने वाला है, हम लोग ठगाने वाले ना, हम लोग बुद्धिजीवी हैं। जिसको संविधान के बारे में मालूम नहीं है, जिसको वोट के बारे में मालूम नहीं है, समझे ना, जो जात पर वोट देता है उसको ठगिए। हम लोग कार्य पर वोट देते हैं, हम लोगों से जुड़ा हुआ है। हर दिव्यांग गांव में उसका माता पिता को काउंसलिंग करने जाते हैं, उसको अभिभावक को काउंसलिंग करने जाते हैं। जब उसको घर जाते हैं तो अगल बगल वाला सब लोग आके जुट जाता है, आपके कार्य प्रणाली के बारे में पूछता है। आपका कार्य प्रणाली जब सही रहेगा तब न बोलेंगे। आप बताइए कि अगल बगल वाला 5 घर अड़ोस पड़ोस पहुंच जाता है, खटिया पर चौकी पर बैठते हैं। आपको कार्य प्रणाली को हम यदि नकारात्मक बोलेंगे तो आपका असर वोट बैंक का क्या पड़ेगा। आप यदि इसी तरह से बोलिएगा तो आपका जो है सो कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करेंगे और नकारात्मक कार्य को प्रभावित करेंगे, जिससे आपको 20-25 लाख वोट प्रभावित होगा। हम लोगों पर विश्वास लोगों का है, चलते है कि हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। जैसे लालू यादव जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे ना, मुसहरी में जाके सत्तू मांगते थे कि ला तनी घोड़ो आज सत्तू पीने का मन है, उसी तरह से हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। घर में जाके सत्तुओ खा लेते हैं, चायो पी लेते हैं, समझे ना, आज जो बना हुआ वो खा लेते हैं। घर के बुझिए कि एकदम माने पारिवारिक सदस्य बने हुए हैं, ऐसा हम लोग जुड़े हुए 18 हैं। साल से तो हम लोग ठगे जा रहे हैं। 18 साल कहा गया कि घुंघरू की तरह बसता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में, फिर टूट गया फिर जोड़ा गया, फिर भी बसता ही रहा हूँ मैं। 18 साल से यही हो गया होता है, बस घुंघरू की तरह बज रहे हैं हम लोग। कभी टूट गया फिर जोड़ा गया, आप फिर ही बज रहे हैं हम लोग। जोड़ा गया था तोड़ने ही के लिए दोबारा। हाँ वैसे ही के लिए, और क्या आश्वासन है, आश्वासन की बात का 18 साल आश्वासन जो मिल रहा है वो घुंघरू की तरह मतलब बज रहे हैं, कभी इस पग में कभी उस पग में, कभी टूट गया फिर जोड़ा गया, फिर बज रहा हूँ। तो कहा गया कि कथनी मीठी खांसी आ करनी विष की लोई आ करनी छोर कथनी करे तो विष से अमृत होए। लेकिन यहाँ तो सरकार समझ में नहीं आता है कि आश्वासन 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 देते थे कहाँ पहुँच गए हम लोग, और वो कहाँ पहुँच रहे हैं। समझना चाहिए उनको कि हम जब ये पूरे देश के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, हमारे बिहार में विशेष शिक्षक सड़क पर आ गया। अब हम लोग लगता है कि फिर भिक्षाटन करना पड़ेगा, कहा कि हम लोग पता है आज 35 दिन हो गया, 35 दिन से हम लोग को सैलरी बंद है, सब कुछ बंद है। अब परिवार चलाने के लिए भीख मांगना पड़ेगा ना। आप ढिढोरा पीट रहे हैं कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। अब आपके राज्य में यहाँ आपके विशेष शिक्षक जो है अब उसको मजबूर है भिक्ष मांगने पर परिवार चलाने के लिए। तब मजबूर क्या करेंगे, अब हम लोग भिखे मांगेंगे तो अच्छा लगेगा। पूरा इसका संदेश पूरा विश्व में जाएगा कि बिहार जैसे राज्य में कहा के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी है और उनके बिहार में विशेष शिक्षक सरकार आगे भीख मांग रहे हैं, यही तो स्थिति है। अब देख सकते हैं कि 35 दिनों से लगातार हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर आ रहे हैं और अभी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि विशेष शिक्षक ये तक कह रहे हैं कि अब हम भीख ही मांगेंगे, तब जाकर शायद सरकार को हम पर दया आए और हमें हमारा हक मिले। 35 दिनों से लगातार आश्वासन ही नहीं मिल रहा था। कल के तारीख में हम आपको बताते कि राजद प्रवक्ता यहाँ पर आए हुए थे प्रभात कुमार जी, और उन्होंने आकर भी आश्वासन ही दिया कि चलिए हम आपकी बातों को रखेंगे और साथ में हम भी आपके साथ अब धरना देंगे नए साल से। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहें 24। मैं नंदन के साथ धन्यवाद।